बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना। सूरह बकरा आयत नंबर 234। आज के मौजू में हम बात करेंगे निकाह के तरीक़े पर। निकाह के लिए कितने गवाह होने चाहिए, हक महर की रकम क्या होनी चाहिए, वली के बगैर निकाह होता है या नहीं होता। इन तमाम चीज़ों पर बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं कि वली के बगैर निकाह होता है कि नहीं होता। यहाँ फुकहा ने कुरान और हदीस को पढ़ने के बाद जो निचोड़ निकाला वो दो चीजें थी। एक ये है कि जो नाबालिग बच्ची है, इस पे सबका इत्तिफाक है कि वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होता। जब तक वली इजाजत नहीं देगा तो निकाह मुनक्कद ही नहीं होगा। और जो बालिग औरत है, आकिल बालिग है, अगर वो वली की इजाजत के बगैर निकाह कर लेती है तो निकाह हो जाएगा, मगर अफजल क्या है कि वली की इजाजत ली जाए। जो तलाक याफ्ता या बेवा औरत है उसके लिए हुक्म शरा ये है जिस पे सबका इत्तिफाक है, अगर वो अपनी मर्जी से निकाह करती है तो उसका निकाह हो जाएगा। और इसके बारे में हदीस भी है कि वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होता। इस पे भी हदीस मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस पे भी अहदीस मौजूद हैं कि आकिल और बालिग जो है, औरत अपना निकाह करती है तो उसका निकाह हो जाएगा। जिस तरह निकाह के मुतालिक अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस है, हजरत अबू मूसा रदी अल्लाह तआला अन्हु कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला निकाह इल्ला बि वली, निकाह के वली के बगैर निकाह नहीं। वली के बगैर निकाह नहीं। वली बमाना जो उसका सरप्रस्त है, यानी लड़की का बाप है या जो जिसकी भी वो किफालत में है, वही उसका वली है। पहला उसका बाप ही है, अगर बाप नहीं है तो फिर उसका भाई है, जो बड़ा भाई है। मतलब कि जिसकी वो किफालत में रह रही है वही उसका वली है। इसी तरह दूसरी हदीस के अंदर हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला फरमाती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने भी अपने वली की इजाजत के बगैर अपना निकाह कर लिया तो इसका निकाह बातिल है, इसका निकाह बातिल है, इसका निकाह बातिल है। फनिकाहुहा बातिलुन, यानी यहां वही बात है कि अगर वली की इजाजत के बगैर कोई निकाह करेगा तो वो निकाह ही मुनक्कद नहीं होगा। जिस पे तमाम लोगों का इत्तिफाक है कि अगर लड़की के बालिग और आकिल और बालिग होने से पहले किसी बच्चे बच्ची ने निकाह किया या किसी और ने करवाया तो वो निकाह मुनक्किद नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर उसके वली की इजाजत शामिल नहीं है। और बाज मकतब के लोगों ने इससे मुराद बालिग लड़की भी ली। एक कंवारी बच्ची जो है उसका निकाह भी उसकी वली की इजाजत से मशरूत है। मगर फुकहाए अहनाफ ने इस अहदीस को हालत नाबालिग, यानी जब वो बालिग नहीं है, वहां पर महमूल किया है और कहा जब आकिल और बालिग हो जाए तो फिर अगर वो कर लेगी तो उसका निकाह, जिस तरह हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी शादी करने वाली औरत अपने फैसले की खुद ज्यादा हकदार है।
कंवारी से इसकी ज़ात के बारे में सिर्फ इजाज़त ली जाए और इसकी खामोशी ही इसकी इजाज़त है। यानी ये भी एक निकाह का तरीका है। एक आदमी अब बच्ची से पूछने गया है, यहाँ फुकाहा ने लिखा है और हदीस रसूल भी इसी की तरफ इशारा करती है कि कंवारी से ज्यादा जो शादीशुदा औरत अगर अपनी दूसरा निकाह करे, अपने फैसले की ज्यादा हकदार है। और मसला भी यह है कि जब उससे आप इजाबो कबूल कराते हैं लड़की से, अगर वो कंवारी है, सिर्फ वो खामोश हो जाए जब उससे ये कहा जाए कि आपका निकाह फलां आदमी से इतने हक महर के एवज कर दिया जा रहा है, क्या आप इस बात पे राजी हैं? तो कंवारी बच्ची अगर खामोश हो जाए, सर हिला दे, उसकी हाँ है। लेकिन जो बेवा हो, मुतल्लिका हो, जिसका दूसरा निकाह हो, उसके लिए कहा कि उससे बाकायदा जुबान से वो इजाजत दे, वो बोल कर कहे कि हाँ मुझे कबूल है, मेरा निकाह इससे कर दीजिए। उसकी खामोशी को ही हाँ नहीं समझा जाएगा। ये फर्क है। ये फर्क है कि जो निकाह करवाने वाले भी हैं कि अगर ऐसी लड़की का निकाह मुनक्किद किया जाए कि जिसका दूसरा हो, तो वो जब तक जुबान से इजाजत ना दे उस वक्त तक नहीं है। मगर कंवारी जो है, अगर वो खामोश हो जाए, सर हिला दे, तो इसका मतलब उसकी हाँ होती है। और निकाह के लिए जरूरी क्या चीजें हैं? दो गवाहों का होना जो आकिल बालिग मर्द मुसलमान हो, और हक महर, और उसके अंदर खुतबा पढ़ना सुन्नत है। जिस तरह हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत इब्ने अब्बास से भी ये रवायत है और दीगर मुहद्दिसीन ने नकल किया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वली और दो गवाहों के बगैर निकाह नहीं होता। यानी निकाह के लिए वली और दो गवाहों के बगैर निकाह नहीं होता। निकाह के लिए गवाहों का होना जरूरी है कि जिनकी मौजूदगी में, और वो गवाह भी आकिल बालिग और मुसलमान होने चाहिए। ये बात भी याद रखें, आकिल बालिग और मुसलमान हो। उन दो गवाहों की मौजूदगी में लड़की और लड़का अगर इजाबो कबूल करें बाइफ्ज़ हक महर के, तो वो निकाह मुनक्किद हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह का तरीका हमें सिखाया, तो आका अलैहिस्सलाम ने निकाह का खुतबा भी हमें सिखाया। और आका अलैहिस्सलाम अक्सर ये खुतबा पढ़ा करते थे निकाह के वक्त कि नहबुदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और फिर आका अलैहिस्सलाम इतना पढ़ने के बाद कुरान पाक की इस आयत को 3 मरतबा पढ़ते, और एक रवायत में कि 3 आयतें पढ़ते। क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। यानी इन 3 आयतों की तिलावत हुजूर करते। जब भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें जब खुतबा सिखाया, तो इतना ही खुतबा आका अलैहिस्सलाम में पढ़ा। अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी ये खुतबा मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी, और निसाई और इब्ने माजा के अंदर भी। तो नबी अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाते, और आका अलैहिस्सलाम वाज़ो नसीहत भी बाज दफा फरमाते। यानी तरगीब दी जाती लड़की और लड़के वालों को, लड़की और लड़की को, कि तुम्हारे एक दूसरे पर हकूक क्या है। उनको समझाया जाता कि निकाह के बाद अब तुम मियाँ बीवी हो, तो एक दूसरे के मामलात में जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हक रखे हैं उसका लिहाज किया जाए।
تو ایسی واض و نصیحت بھی کی جا سکتی ہے۔